हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है फाइलम पोरिफ्रा। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। ठीक है बेटा, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेंबर्स हैं पोरिफ्रा फाइलम के उसको स्पॉन्जेस के नाम से वो जाने जाते हैं। दे आर जनरली मेरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ठीक है बच्चों, सो ये मेरीन है यानी कि सी वाटर में रहते हैं, और एसिमेट्रिकल का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों कि इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है दैट इज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स. That is why they are called asymmetrical animals. These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. Again very very important कि इसमें जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये इसमें सेल्स होती हैं. ठीक है, सेल्स से टिश्यूज नहीं बनते, सिर्फ सेल्स ही होते हैं. ठीक है, जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. स्पॉन्जेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, जो स्पॉन्जेस है इसका एक जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इसमें जो कैनाल सिस्टम होता है. ठीक है, अब वो कैसे वर्क करता है. वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया. वेरी इंपॉर्टेंट, जो पानी है वो ऑस्टिया के थ्रू, जो माइन्यूट पोर्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू ये एंटर करता है इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी जिसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं. ठीक है, स्पॉन्जोसील, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम. ओके, जो एंट्री है वो ऑस्टिया है, जो कैविटी है वो स्पॉन्जोसील है, और जो जहाँ से वो बाहर निकलता पानी उसे हम कहते हैं ऑस्कुलम. उसके थ्रू जो पानी है वो एग्जिट करता है. दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. ठीक है, बस जो ये जो कैनाल सिस्टम है इसका क्या बेनिफिट है कि ये फूड मतलब खाने को इकट्ठा करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज या जो वेस्ट को रिमूव करने में ये जो है वो हेल्प करता है. नेक्स्ट, कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स. अब बेटे जो कैविटी है उसको कौन से सेल्स लाइन करते हैं. ठीक है, कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि जो कॉलर सेल्स हैं या कोनोसाइट्स हैं वो किस फाइलम में पाई जाती हैं. डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर. ओके, बॉडी के अंदर the body is supported by a skeleton made up of spicules or spongin fibers. Again very important point, जो body है, ठीक है, वो उसकी जो skeleton है वो किस चीज की बनी है, spicules और spongin fibers. Sexes are not separate, मतलब hermaphrodite है. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो eggs और sperms है they are produced by the same individual. ठीक है, that's why it is called hermaphrodite. Sponges reproduce asexually by fragmentation. Again very important, जो mode of reproduction क्या है कि वो asexually fragmentation के through reproduce करते हैं, और sexually कैसे करते हैं, through gametes. Fertilization is internal, मतलब body के अंदर, and development is indirect. Indirect का मतलब क्या होता है कि they pass through a larval stage which is morphologically distinct from the adult. मतलब वो अपने फॉर्म और स्ट्रक्चर में एडल्ट फॉर्म से डिफरेंट होती है. ठीक है, ये बच्चों कुछ एग्जांपल्स हैं पोरिफ्रा के. पहली है साइकन, दूसरी यूस्पॉन्जिया, और जो थर्ड है वो स्पॉन्जिला. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव फर्दर. अब जो इसकी एग्जांपल है वो है साइकन या स्काइफा. स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हैं. ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम फॉर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. दैट इज स्पॉन्जिला. एंड यू स्पॉन्ज का दूसरा नाम क्या है, बाथ स्पॉन्ज. ये बच्चों आप अच्छे से इसको याद कर लो. ठीक है, यू स्पॉन्ज का दूसरा नाम क्या है, बाथ स्पॉन्ज. अब नेक्स्ट जो फाइलम बच्चों जो नेक्स्ट फाइलम है वो है फाइलम सीलेंट्रेटा और नाइडेरिया. दे आर एक्वेटिक. ठीक है, पानी में रहने वाले, मोस्टली मेरीन, सिसाइल और फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स. ठीक है बच्चों, हमने पहले पढ़ा था कि जो सिमेट्री में कि जो सीलेंट्रेटा के जो हैं एनिमल्स वो रेडियली सिमेट्रिकल हैं, मतलब उसको हम किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं और वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे. द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट्स और नाइडोसाइट्स. ठीक है, सो जो नाइडेरिया जो नाम है वो बच्चों इससे पढ़ा है नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स जो इसमें प्रेजेंट होती हैं, विच कंटेन स्टिंगिंग capsules or nematocysts present on the tentacles and the body. ठीक है बच्चों, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो. ठीक है, ये जो है इसमें ये टेंटिकल्स हैं और इसके ऊपर ये नेमेटोसिस्ट जो स्टिंगिंग सेल्स हैं ये प्रेजेंट हैं. ओके, नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे. अब इन नाइडोब्लास्ट का क्या कह लो कि फंक्शन है, क्या यूज है कि ये
किसी भी चीज को होल्ड करने में, ठीक है, इस केस में हम कह सकते हैं कि प्रे को होल्ड करने में, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल, ठीक है, जैसे पॉरीफ्रा में था सेलुलर लेवल, इसमें टिश्यू लेवल है। एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, मतलब 2 लेयर्स, 2 सेल लेयर्स हैं, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ और हाइपोस्टोम, ठीक है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, दोनों ही है, एक्स्ट्रा भी है और इंट्रा भी है। सम ऑफ द नाइडेरियंस एग्जाम्पल कॉरल्स हैव ए स्केलेटल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नाइडेरिया में कॉरल्स आते हैं जिनकी जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। नाइडेरियंस एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेडूसा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जो फाइलम सीलेंट्रेटा है उसमें ये 2 फॉर्म्स पाई जाती हैं, पॉलिप एंड मेडूसा। द फॉर्मर का मतलब है पॉलिप, इज सिसाइल का मतलब होता है इमोबाइल, जो हिल ना सके, जो फिक्स हो एक जगह पे। एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, अडेम्सिया एक्सेट्रा, ठीक है। जो पॉलिप फॉर्म है, ठीक है, उसमें हाइड्रा आता है और अडेम्सिया आता है। वेयर एज जो मेडूसा फॉर्म है, जो लेटर मतलब मेडूसा, इज एन अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इट्स एन अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर। एंड फ्री स्विमिंग, मतलब ये मूव कर सकते हैं, जैसे वो था ना पॉलिप में क्या था कि वो फिक्स था, इमोबाइल था, ये फ्री स्विमिंग है मेडूसा। लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश, ये इसकी एग्जाम्पल है, ऑरेलिया और जेलीफिश। Those cnidarians which exist in both forms exhibit alteration of generations. Again very important, ठीक है, उसको हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कहते हैं मेटाजेनेसिस। एग्जाम्पल दैट इज पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पॉलिप्स जो है वो मेड्यूसा एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, और जो मेडूसे हैं दे फॉर्म पॉलिप्स सेक्सुअली। एग्जाम्पल ओबिलिया। ये जो बेटा लाइन है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसकी क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे फाइसीलिया जिसको पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। अगेन बच्चों इनके जो दूसरे नाम है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से याद कर लो कि पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर का कौन है, इसका दूसरा नाम क्या है, फाइसीलिया, या फाइसीलिया को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। फिर सिमिलरली अडेम्सिया जिसको सी एनीमोन बोलते हैं, ठीक है, पेनिटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन और मेंट्रीना ब्रेन कोरल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्पल्स इनके जो मेन नाम है और की जो दूसरे नाम है, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब जैसे बच्चों ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये बेटा जो हमने नाइडोब्लास्ट पढ़ा था ना, ये उसकी डायग्राम है। नाइडोब्लास्ट जिसमें जो स्टिंगिंग सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको नेमेटोसिस्ट बोलते हैं, वो होते हैं, ठीक है। ये हाइपोस्टोम है, मतलब माउथ है इसका, ठीक है, ये हाइड्रा की एग्जांपल है, ठीक है। जो ए है, ठीक है, ये ऑरेलिया है, ठीक है, इट इज मेडूसा फॉर्म जो फ्री स्विमिंग है, और दूसरा डेम्सिया है जो पॉलिप जो फिक्स्ड, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट हियर, थैंक यू।